हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज एंगल्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। आपको यहाँ फिगर्स गिवन है, आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं हम? पहला टर्म है एक्यूट एंगल, दूसरा टर्म है ऑब्ट्यूज और तीसरा टर्म है रिफ्लेक्स। ये तीनों एंगल्स आपको पहले पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 होते हैं। लेस देन 90 मतलब 0 से 90 तक के वैल्यू वाले एंगल एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं बिटवीन 90 टू 180। जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। और बात करें रिफ्लेक्स की, तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से 360 डिग्री के बीच में आते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए। तो एक्यूट एंगल हो गया 0 से 90 के बीच वाला, लेस देन 90, 0 भी, और 90 से छोटे छोटे लेने हैं आपको। तो यहाँ इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस फिगर में 90 से लेस कौन कौन से एंगल है। एक 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल की कैटेगरी में पहला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। 50 डिग्री भी लेस देन 90 होता है तो कॉमा लगा के लिखेंगे। दूसरा एक्यूट एंगल यहाँ है 50 डिग्री। और कोई एक्यूट एंगल आपको इस फिगर में नहीं मिलेगा फर्स्ट पार्ट में। तो एक्यूट एंगल कि कौन कौन से हो गए यहाँ 50 डिग्री और 60 डिग्री। अब बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं बिटवीन 90 टू 180, 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो यहाँ आप फिगर में आइडेंटिफाई करिए तो आपको लिखा हुआ तो नज़र नहीं आएगा कोई सा भी ऐसा एंगल जो 90 से 180 डिग्री के बीच में आता हो। लेकिन अगर मैं इन्हें ऐड कर दूँ 60 प्लस 50, 60 इतना है और आगे का पार्ट 50 है, तो 60 प्लस 50 बन जाता है 110 डिग्री। तो ये जो 110 डिग्री है ये 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर आपका हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करें रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ आप फिगर में आइडेंटिफाई करेंगे, आपने अभी अभी जस्ट नाउ ये एंगल आपने क्या लिखा है 110 डिग्री लिखा है। ये पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। याद रखें, कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, जिसमें से ये वाला पार्ट आपने 110 डिग्री का बोला हुआ है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 360 में से 110 को माइनस कर देंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये 360 में से 110 डिग्री को हम माइनस करेंगे। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 250। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है यहाँ वो फिगर में वो है 250 डिग्री। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू 250 डिग्री है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल आपको सर्च करके फिगर में से यहाँ लिखने हैं। सेकंड पार्ट भी आपका सिमिलर है। सेकंड पार्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको तीनों एंगल लिखने हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो लेस देन 90, एक तो यहाँ 60 डिग्री मिलेगा, दूसरा आपको लेस देन 90 20 डिग्री भी मिलेगा। तो दो एंगल तो ये हो गए, पहला है इतना 60 डिग्री, दूसरा है इतना 20 डिग्री। और अगर मैं 60 प्लस 20 कर दूं ये पूरा कंप्लीट, तो ये भी लेस देन 90 ही आएगा। 60 प्लस 20 80 डिग्री। तो ये भी एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर हमें 3 एक्यूट एंगल मिल गए। दूसरे एंगल, दूसरे टाइप की बात करें ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री।
तो 90 से 180 के बीच वाला यहाँ पर कोई भी एंगल आपको नहीं मिलेगा। ये वाला हमने अभी कंप्लीट फाइंड करा था, इन दोनों को ऐड करके ये आया था 80 डिग्री। पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे हम 360 में से 360 माइनस ये वाला 80 माइनस करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 280 डिग्री। तो रिफ्लेक्स आ जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, 360 में से हमने इन दोनों का सम माइनस करा जो कि 80 था, तो 360 में से 80 को माइनस करके 280 डिग्री, तो रिफ्लेक्स बन गया। ऑब्ट्यूज होता है 90 से 180 के बीच वाला एंगल, जो कि यहाँ पर आपको कोई सा भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नन। नन मीन्स एक भी एंगल इसमें ऑब्ट्यूज एंगल गिवन नहीं है फिगर में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट देखें। एट 2 o'clock what are the acute angle and reflex angle between the minute hand and the minute hand and the hour hand? 2 o'clock, सबसे पहले तो हम एक वॉच बना लेते हैं, यहाँ क्लॉक बना लेते हैं। क्लॉक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपका 12, यहाँ होता है 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 6 हो गया आपका, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमने क्लॉक बना ली। यहाँ पर इन्होंने बोला है 2 o'clock, तो 2 o'clock आपको किस तरह से बनाना होता है। 2 o'clock में जो स्मॉल एंड हैंड होता है, छोटी वाली सुई वो 2 पर आती है और बड़ी वाली सुई 12 पर आती है। तो ये हो गया 2 o'clock। अब आपको यहाँ एक्यूट एंगल लिखना है एक तो, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल लिखना है। दो टाइप के एंगल बताने हैं कि एक्यूट एंगल कितना होगा और रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। ये दो आंसर आपने फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो पूछा था एंगल, वो हमें बताना है बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। ये जो आवर हैंड है और ये वाला आवर हैंड और ये जो मिनट हैंड है, इनके बीच वाला एंगल, दो एंगल बन रहे हैं। मैंने आपको फिगर में हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। एक एंगल है छोटा, जो छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच में बन रहा है, वो है आपका एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 वाला। और एक है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, जो बड़ा दिखाई दे रहा है काफ़ी, वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ आपको एक मेथड लगाना है। क्या मेथड लगाना है, पूरी क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं, ये नंबर भी डले हुए हैं, 12 आवर्स होते हैं। और एक पूरा चक्कर जो होता है 12 आवर का, 1 राउंड ऑफ ए क्लॉक अगर आप देखें तो 1 राउंड जो होता है क्लॉक का वो 12 आवर का होता है। और अगर डिग्री की बात करें तो एक राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी आप बोल सकते हैं 12 आवर्स इन ए क्लॉक जो होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। आवर्स की बात करें तो एक चक्कर घड़ी का पूरा राउंड 12 आवर का होता है आवर्स में। लेकिन अगर डिग्री में बात करें तो पूरा कंप्लीट राउंड जो होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल, वो 360 डिग्री का होता है। यानी 12 आवर्स इन ए क्लॉक जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर जो टाइम दिखा रखा है हमने 2 o'clock दिखा रखा है, यानी कितने घंटे, 2 घंटे। तो पहले आप 1 आवर का निकालेंगे। 1 आवर इन ए क्लॉक क्या होता है, एक घंटे क्लॉक में किसके बराबर है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में क्या करना होता है, पहले आप 1 का निकालते हो। 12 आवर्स 360 डिग्री के इक्वल है, तो 1 आवर किसके इक्वल होगा, 360/12। डिवाइड कर दिया हमने। क्यों कर दिया डिवाइड, ज़्यादा घंटे में ज़्यादा डिग्री बनेंगे, कम घंटे में कम डिग्री बनेंगे, तो कम के लिए डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 0। यानी 1 आवर जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। और क्लॉक में 2 आवर दिखाया हुआ है, तो 2 आवर जो है क्लॉक में वो किसके इक्वल होगा, 30 × 2 दैट इज
60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पता चल गया घड़ी में जो 2 घंटे बचते हैं तो उसमें जो एंगल बनता है आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने यहाँ ये वाला एंगल पता कर लिया, छोटा वाला एंगल ये कितना है 60 डिग्री, और पूरा सर्कल होता है 360 का। तो 360 में से 60 डिग्री आपने लिख दिया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इधर वाला ये कितने का हो जाएगा 360 में से इस वाले 60 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल वो तो बनेगा 60 डिग्री, और बात करें रिफ्लेक्स एंगल की तो रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा वो 360 में से इस 60 को माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आया पार्ट नंबर फर्स्ट का वो आया 300 डिग्री। इसी तरह से आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है, बस उसमें फ़र्क इतना है यहाँ पर 5 o'clock बोला है। तो 5 o'clock में जो है क्लॉक में 5 o'clock कैसे होगा, यहाँ 12, यहाँ 6, 9, 3, 4, 5। तो 5 o'clock में क्या होता है आवर एंड जो छोटी वाली सुई होती है वो तो 5 पे होती है, और मिनट हैंड जो बड़ी वाली सुई होती है वो 12 पे होती है। तो एक्यूट एंगल ये हो गया और रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया। तो आपको ये दोनों एंगल बताने हैं। तो आपको सेम वर्क करना है, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, और आवर्स में पूरा राउंड कितने का होता है 12 आवर्स का, यानी एक राउंड 12 घंटे का होता है, जिसे अगर हम डिग्री में लिखना चाहे तो 360 डिग्री लिखा जाएगा, यानी 12 आवर्स इन ए क्लॉक 360 डिग्री होता है। तो 1 आवर इन ए क्लॉक क्या होगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करेंगे। 2 आवर्स तो फर्स्ट पार्ट में था, इस बार आपका 5 o'clock बोला है तो 5 o'clock में 5 आवर्स लेंगे आप। तो 5 इंटू 30 करेंगे तो 150 बन जाएगा। तो 150 डिग्री तो आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इसमें एक्यूट नहीं बनेगा, इसमें आपका बनेगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि 150 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो यहाँ बिल्कुल सेम वर्क करना है, बस यहाँ 2 आवर को हटाकर आप 5 आवर ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन में आपको कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 36 डिग्री गिवन है, आपको इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है। 36 डिग्री गिवन है और हमें लिखना है इट्स मीन्स इस 36 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री जब लिखना होता है तो 90 डिग्री में से गिवन एंगल को आप माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री में से 36 डिग्री जब आप माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सिमिलर है। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर फोर्थ में 30 डिग्री 45 मिनट दिया है हमें। यहाँ थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट 30 डिग्री 45, ये साइन जो होता है ये मिनट का होता है, और आपको क्या फाइंड करना है इट्स कम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन में बोला है आप कम्प्लीमेंट्री फाइंड करें किसका 30 डिग्री 45 मिनट का। तो कम्प्लीमेंट्री जब भी फाइंड करना होता है तो 90 डिग्री में से आपको माइनस करना है कौन सा, गिवन एंगल। गिवन एंगल है 30 डिग्री 45 मिनट। तो डिग्री के नीचे डिग्री लिखा माइनस करने के लिए, 45 मिनट इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे में माइनस करने के लिए, 1 बोरो लेंगे 90 में से। तो 90 में से जब 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 89 डिग्री। जो 1 बोरो लिया है वो 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि हम जो 1 बोरो ले रहे हैं वो 90 डिग्री में से ले रहे हैं। तो जब हम उधार ले रहे हैं, बोरो का मतलब उधार, जब हम डिग्री वाले में से 1 डिग्री उधार ले रहे हैं तो वो 1 डिग्री जब इधर आएगी तो बन जाएगी 60 मिनट। उधार तो 1 डिग्री लिया है,
लेकिन जब हम मिनट के ऊपर लिखना चाहेंगे तो वहाँ 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिनट के ऊपर मिनट वाला आएगा। तो 1 डिग्री इधर आकर 60 मिनट लिखी जाएगी। अब 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 4 1, तो 15 तो मिनट हो गया। 89 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 59 डिग्री। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ पार्ट नंबर 4 का आएगा वो आएगा 59 डिग्री 15 मिनट। इसी तरह आपको पार्ट नंबर 5 भी करना है। अब 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है जैसे मैंने आपको पार्ट 4 बताया। यहाँ पर आपको कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट्स कम्प्लीमेंट्री। इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 डिग्री तो ऊपर लिखें, उसमें से माइनस करेंगे गिवन एंगल। गिवन एंगल है 55 डिग्री, तो डिग्री के नीचे तो डिग्री वाला आएगा। 10 मिनट थोड़ा दूर लिखेंगे सेपरेट करके। 20 सेकेंड ये थोड़ा और दूर लिखेंगे सेपरेट करके। और इन्हें माइनस करने के लिए सबसे पहले मिनट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 1 डिग्री कम कर देते हैं। तो 1 डिग्री उधार ले लेते हैं 90 से, तो ये बन जाएगा 89 डिग्री। जो 1 डिग्री यहाँ से उधार लिया है वो इधर आकर बन जाएगा 60 मिनट, क्योंकि मिनट के ऊपर मिनट आना चाहिए, इसलिए हमने 1 डिग्री ना लिख के 1 डिग्री को बदल कर 60 मिनट लिख दिया। अब 20 सेकेंड के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, तो एक उधार यहाँ से लेते हैं। तो एक जब बोरो देगा ये, तो यहाँ 60 की जगह 59 हो जाएगा। तो 60 ने एक उधार दिया है। एक क्या दिया है? ये मिनट था, तो 1 मिनट उधार दिया है। और जब वो 1 मिनट इधर आएगा तो यहाँ तो सेकंड लिखे हुए हैं। ये डबल मार्क क्या है? ये सेकंड का होता है। ये सिंगल मार्क जो होता है वो मिनट का होता है। तो 60 मिनट में हमने 59 लिख दिया और 1 मिनट कम कर दिया। जो 1 मिनट कम करा है वो इधर आकर 60 सेकेंड लिखा जाएगा। अब 60 सेकेंड में से 20 सेकेंड को माइनस करेंगे तो 40 सेकेंड। 59 मिनट में से 10 माइनस करेंगे तो 49। 89 माइनस 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो आया 34 डिग्री 49 मिनट और 40 सेकेंड। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट देखें 4th क्वेश्चन का। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल। 3rd क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? कॉम्प्लीमेंट्री। और इसमें आपको क्या लिखना है? सप्लीमेंट्री। तो 15 डिग्री दिया है फर्स्ट पार्ट में और हमें लिखना है इट्स मीन्स इसका सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री लिखने के लिए आपको सेम वर्क करना है, बस फ़र्क इतना है जब कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होता है तो आपको 90 में से माइनस करना होता है। अब हमें लिखना है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से माइनस करना है। तो 180 डिग्री तो ऊपर लिखें और उसमें से माइनस करें 15 डिग्री को। तो 180 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 165 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें। 3rd पार्ट में आपको क्या गिवन है? 25 डिग्री 40 मिनट और हमें लिखना है इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट लिख लें या सप्लीमेंट्री लिख लें, एक ही बात है। इट्स सप्लीमेंट्री। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे गिवन एंगल को। गिवन एंगल है 25 डिग्री 40 मिनट, थोड़ा दूर सेपरेट लिखेंगे। अब यहाँ मिनट के ऊपर कुछ नहीं है तो हमें 1 डिग्री इसमें से उधार लेना है, तो 1 कम हो जाएगा यहाँ। और जो 1 कम करा है वो इधर आकर 60 मिनट बन जाएगा। अब 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 मिनट। 179 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो आंसर आ गया 144। सॉरी, यहाँ मैंने 9 माइनस 5 4 और 7 माइनस 2 यहाँ मिस्टेक कर दिया, ये 5 आएगा। 154 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं 5th पार्ट पे, वो भी सिमिलर है। आपको गिवन है
30 डिग्री 45 मिनट 26 सेकेंड। और आपको जो फाइंड करना है वो है इट्स सप्लीमेंट्री। हमें फाइंड करना है इसका सप्लीमेंट्री गिवन एंगल का। तो सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री ऊपर लिखें, उसमें से माइनस करें गिवन एंगल को जो कि है 30 डिग्री 45 मिनट 26 सेकेंड। माइनस करने के लिए पहले यहाँ से बोरो लेंगे, एक कम करते हैं यहाँ 179 डिग्री, जो एक कम करा है वो है डिग्री, तो 1 डिग्री जब इधर आएगा तो यहाँ आएगा 60 मिनट। अब इस 60 मिनट में एक कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 59 मिनट। अब जो 1 कम करा है वो मिनट कम करा है, तो 1 मिनट इधर आकर बन जाएगा 60 सेकेंड। अब 60 में से 26 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 59 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 179 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 149। तो फाइनल आंसर आया 149 डिग्री 14 मिनट 34 सेकेंड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन, चूज़ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करा था सप्लीमेंट्री, इसमें हमने सप्लीमेंट्री को फाइंड करा था, लेकिन इस बार हमें दो दो एंगल्स गिवन है, पेयर दिया हुआ है, पेयर मीन्स टू एंगल्स गिवन है। आपको चूज़ करना है कौन सा पार्ट इनमें से सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको जोड़कर 180 डिग्री आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक एंगल दिया हुआ था और उसका सप्लीमेंट्री पता करना था, जिसके लिए हमने 180 में से माइनस करा था। इसमें दो एंगल दिए हुए हैं और आपको पता करना है क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं या नहीं। अगर इनको जोड़कर 180 आता है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। पहला एंगल है 19 डिग्री 40 मिनट और दूसरा है 160 डिग्री 20 मिनट। इनको प्लस करते हैं और चेक करते हैं आंसर। 40 + 20 60 तो मिनट हो गया और इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो गया 179 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये 180 तो आया नहीं, तो 180 अभी आया नहीं है, लेकिन अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो 60 मिनट दिया हुआ है, इस 60 मिनट को हटाकर हम लिख सकते हैं कि ये तो 1 डिग्री के इक्वल होता है 60 मिनट, और 179 डिग्री + 1 डिग्री ऐड होकर बन जाएंगी 180 डिग्री। अब इनको जोड़कर क्या आया, 180 डिग्री आ गया। तो येस दे आर सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ लिख देंगे हाँ, ये दोनों के दोनों पेयर सप्लीमेंट्री हैं। जिनको जोड़कर 180 नहीं आया, 180 से छोटा आया या 180 से ज़्यादा आया, तो आप लिखेंगे नो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। जिनमें जोड़कर 180 आ जाएगा वो सप्लीमेंट्री हैं, जिनमें जोड़कर 180 नहीं आएगा वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखें। 140 डिग्री दिया है और 40 डिग्री दिया है और आपको हेडिंग में लिखा है चूज़ द पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री। आपको यहाँ पता करना है कौन से पार्ट में एंगल कंप्लीमेंट्री हैं। तो इन्हें जोड़कर देख लेते हैं। इन्हें जोड़कर आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा था कंप्लीमेंट्री, तो ये तो 180 आ रहा है, ये तो सप्लीमेंट्री है, लेकिन पूछ रहा है वो कंप्लीमेंट्री, तो आप लिखेंगे नो दे आर नॉट कंप्लीमेंट्री, ये कंप्लीमेंट्री नहीं है। तो आपको लिखना है नो दे आर नॉट कंप्लीमेंट्री। लास्ट पार्ट देखें, 4th, एक है 23 डिग्री 33 मिनट और दूसरा एंगल है 156 27 मिनट। इन्हें ऐड करना है। इन्हें ऐड करेंगे तो 7 + 3 10, 3 4 5 एंड 1 6 60 मिनट, और इन्हें ऐड करेंगे 6 + 3 9 7। तो यहाँ आया 179 डिग्री
और ये जो 60 मिनट है इसे हम लिख सकते हैं, ये तो 1 डिग्री के बराबर होता है 60 मिनट, और प्लस लगा दिया बीच में। क्यों प्लस लगा दिया? क्योंकि एक 179 डिग्री और एक इसे बदल कर 1 डिग्री आया। अब दोनों डिग्री डिग्री वाले प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा था क्या ये कम्प्लीमेंट्री है? नो, दे आर नॉट कम्प्लीमेंट्री। ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्री है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? नो। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड एन एंगल विच इज फाइंड नहीं सॉरी एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, और आपको फाइंड करना है एंगल। तो सबसे पहले एंगल जो आपको फाइंड करना है, आप एज्यूम कर लोगे, मान लिया जाए कि लेट द एंगल जो है वो कौन है? एक्स है। अब एक जगह आप देखेंगे यहाँ लिखा है इट्स सप्लीमेंट, तो आप तुरंत यहाँ पर इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर दें। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, सप्लीमेंट्री फाइंड करना, कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना और सप्लीमेंट्री फाइंड करना। तो इसका सप्लीमेंट्री लिखना है आपको। इसका सप्लीमेंट्री जो होगा वो 180 में से माइनस करके आएगा इस x को। अब 180 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर यही हो गया 180 माइनस x। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एन एंगल इज इक्वल, इज इक्वल का साइन लगाएं, फिर आगे है इज इक्वल के इट्स कम्प्लीमेंट, सॉरी इट्स सप्लीमेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट्स सप्लीमेंट्री। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है। एन एंगल, एन एंगल कौन है? एक्स, इक्वल इट्स सप्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसका यूज़ करते हैं 180 माइनस एक्स। अब ये माइनस का एक्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स होता है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 180। तो x का आंसर 180 डिवाइड 2। क्यों डिवाइड 2? क्योंकि ये 2x के बीच में कुछ भी साइन नहीं है। 2x का मतलब क्या होता है? यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कंसिडर करना है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ लेफ़्ट से राइट पे आकर डिवाइड हो जाती है, और हम यहाँ इन्हें कट करके x का आंसर बता देंगे 90 डिग्री। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फाइंड द एंगल, तो आप लेट द एंगल एक्स करेंगे, बस यहाँ पर इट्स सप्लीमेंट ना दे करके इट्स कम्प्लीमेंट दिया है, तो यहाँ पर इट्स कम्प्लीमेंट में आप यहाँ क्या चेंज कर देंगे? यहाँ पे चेंज कर देंगे कि कम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 माइनस एक्स करना होता है। बाकी सारा वर्क आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करेंगे जैसा यहाँ फर्स्ट पार्ट में करा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर लास्ट में लिखा है फाइंड द एंगल, तो सबसे पहले जो एंगल हमें फाइंड करना है हम उसको मान लेते हैं लेट द एंगल्स इज इक्वल टू एक्स। मान लो कि एंगल जो हमें फाइंड करना है वो क्या है? एक्स है। अब एंगल नहीं है, ये एंगल्स है, और ध्यान से देखने वाली चीज़ है। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया लेकिन अब मेरी ध्यान गई है, नज़र गई है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एंगल नहीं है, एंगल्स है। एंगल्स का मतलब एक एंगल नहीं है, उससे ज़्यादा है। कितने एंगल हैं? यहाँ हेडिंग में फर्स्ट लाइन में बोला है 2 एडजेसेंट एंगल। तो लेट द, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मान लो लेट द फर्स्ट एंगल इज एक्स। 2 हैं, पहला वाला तो एक्स मान लो। अब दूसरा वाला क्या लेना है? दूसरा वाला यहाँ ये दूसरे स्टेटमेंट में बोला है वन ऑफ देम इज 40 लेस देन द अदर। पहला एंगल तो तुम ले चुके हो, अब यहाँ पर आपको सेकंड एंगल जो लेना है, 2 में से 1। ये 1 का मतलब फर्स्ट नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि 1 लिखा है तो हम फर्स्ट वाला 40 लेस लें, नहीं। ये 1 का मतलब फर्स्ट नहीं है, ये 1 का मतलब है आउट ऑफ 2 उन दोनों में से कोई सा एक 40 लेस। तो पहला वाला एंगल तो आपने बोल दिया x है, तो अब जो सेकंड एंगल आपको लेना है
वो 40 लेस लेना है अदर। अदर कौन सा है? ये जो मैंने यहाँ मान रखा है, ये वाला अदर। तो इसमें से लेस करना है कितना? 40 डिग्री। तो अगर एक हम x ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे? उससे 40 कम लेंगे, यानी माइनस कर दिया 40। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करा, फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 110। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया है सम, यानी प्लस। किसका प्लस? टू एंगल्स का। इधर लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस इधर लिखेंगे सेकेंड एंगल। इन दोनों का सम 110 डिग्री है, जिसमें फर्स्ट वाला आप क्या लिखेंगे? x, और सेकेंड वाला यहाँ मैंने ले रखा है x माइनस 40 इक्वल टू 110। x प्लस एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 40 इक्वल टू 110। ये माइनस 40 में x अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसे इधर ले आते हैं राइट हैंड पे। 2x इक्वल 110 माइनस का 40 इधर आके प्लस 40 होगा, जो कि ऐड होने के बाद 150 डिग्री बन जाएगा, और इधर 2x। ये 2x में 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस, तो ऐसे में आपको यहाँ मल्टीप्लाई लेना है। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जब आएगा 2 तो डिवाइड में आ जाएगा। लेफ़्ट में मल्टीप्लाई वाली चीज़ राइट में डिवाइड में आ जाती है, और इन्हें हम कट करेंगे 75 डिग्री आ जाएगा। किसका आंसर? x का। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एंगल्स। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल तो दो थे। फर्स्ट एंगल क्या था? x, यानी कि 75 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या था? सेकेंड एंगल था x माइनस 40, यानी कि 75 माइनस 40 डिग्री, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 35 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर एट्थ के फर्स्ट पार्ट का। पहला आ गया आपका 75 और दूसरा आ गया आपका 35। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है? टू एंगल्स ऐड अप टू 150। दो एंगल्स को हमने ऐड करा, 150 लाए। वन इज 5 टाइम्स द अदर। फाइंड द एंगल्स। इसमें भी एंगल्स वर्ड है, तो मान लो कि पहला एंगल तो x है, और जो दूसरा एंगल है सेकेंड एंगल, वो हम एज्यूम नहीं करेंगे, उसको हम क्वेश्चन की मदद से लिखेंगे। वन इज 5 टाइम्स द अदर। दो में से एक 5 गुना है दूसरे वाले का। पहला तो लिख चुके हैं x, तो अब जो दूसरा लेना है वो तुम ये लोगे जो वो कह रहा है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, अदर का मतलब ये x, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये बन जाएगा 5x। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है दो एंगल्स को ऐड करा और 150 आया, यानी फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल करा और इक्वल टू में 150 आया। फर्स्ट क्या है? x, सेकेंड क्या है? 5x इक्वल टू 150। अब 5x और x में यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लें। 5x प्लस 1x होता है 6x इक्वल टू 150। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो x का आंसर 25। अब आपको फाइंड क्या करना था? एंगल्स। एंगल्स का मतलब दोनों। पहला कितना है? x है। फर्स्ट एंगल यहाँ मैंने ले रखा है फर्स्ट एंगल x, और x की वैल्यू 25 डिग्री। सेकेंड एंगल भी ले रखा है यहाँ मैंने, 5 टाइम्स था, टाइम्स की वजह से मल्टीप्लाई ले रखा था, तो 5 इंटू एक्स है ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 25। 5 इंटू 25 करेंगे तो ये आएगा 525 जा 125 डिग्री। तो पहला तो एंगल यहाँ पर हमारा आ गया 25 डिग्री और दूसरा आ गया 125 डिग्री। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th फर्स्ट पार्ट, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन में बोला है दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला कि आप सप्लीमेंट्री फाइंड करो।
मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें हमने फाइंड द कम्प्लीमेंट्री करा था या फिर फाइंड द सप्लीमेंट्री करा था। तो जब हमें कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फाइंड करना होता है तो कम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला कि सप्लीमेंट्री फाइंड करो, यहाँ बोला है दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं जिसका मीनिंग ये होता है कि दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा। अब आगे क्या बोला है, वन ऑफ देम इज 1/3 ऑफ द अदर। दो एंगल हैं यहाँ बोला है टू एंगल। तो आप मान लें सबसे पहले लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स। अब जो दूसरा एंगल आप लेंगे आउट ऑफ टू, सेकेंड वाला, एक तो आपने ले लिया एक्स, तो सेकेंड वाला क्या लेना है वो यहाँ बोला है वन ऑफ देम इज 1/3 ऑफ अदर। 1/3 का मतलब होता है 1/3 और साथ में आ रहा है ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये अदर कौन सा है, अदर है ये फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 × x हो जाएगा 1x/3। तो अब हमें दोनों पता चल गए, पहला तो x मान लिया और दूसरा जो है 1/3 है यानी कि 1x/3। अब पहले सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इसका मैंने कुछ यूज़ नहीं करा अभी तो सिर्फ सेकंड का यूज़ करा था। फर्स्ट सेंटेंस रह गया है टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को ऐड करो और इक्वल टू 180 डिग्री लो। क्यों 180 डिग्री लेंगे दोनों को प्लस करके, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं जिसका मीनिंग है दोनों को प्लस करके 180 है। पहला मैंने मान रखा था x, दूसरा मैंने यहाँ भी फाइंड करा 1x/3 इक्वल टू 180। अब इन्हें अगर प्लस करना है तो आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट 1x + 1x 2x ना करें, वो गलत हो जाएगा। अपॉन है फ्रैक्शन, तो एलसीएम लेंगे 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 के टेल में 3 टाइम्स आता है, 3 × 1x करेंगे तो 3x, 3 1 जा 3, 1 × 1x करेंगे तो 1x इक्वल टू 180, 3x + 1x करेंगे तो 4x/3 इक्वल टू 180। अब ये 3 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 4x इक्वल टू 180 × 3 हो जाएगा। और ये 4 यहाँ x के साथ ना तो प्लस साइन है इनके बीच में ना माइनस, तो ना तो ये प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ हटा देंगे और उधर राइट हैंड पे लाएंगे इसे डिवाइड में, और 4 से 180 कट करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर मिल जाएगा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 135 डिग्री किसका आंसर आया, x का। अब आप दोनों एंगल लिख दें यहाँ। फर्स्ट एंगल x है और x का आंसर 135 हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड एंगल यहाँ लिखा हुआ है 1x/3, जिसका मीनिंग क्या है 1, आगे कोई साइन नहीं आ रहा, ना तो प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई, x हटाएंगे और x का आंसर है 135 तो 135 लेंगे, अपॉन में नीचे 3 है वो 3 लेंगे और इन्हें कट करेंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, तो सेकंड का आंसर 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप ये 9th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 9th के सेकंड पे। इसमें भी वही बोला है दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये वाला मतलब है जो मैंने यहाँ बताया था, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं जिसका मीनिंग ये है दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 लेना है। अब आगे बोला है वन ऑफ देम इज़ 80 मोर देन द अदर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं। मान लो दो एंगल हैं, तो मान लो कि फर्स्ट एंगल क्या है, x है, तो सेकंड एंगल जो आपको लेना है दूसरा वाला वो 80 ज़्यादा लेना है। किससे, अदर। अदर का मतलब ये जो ऊपर लिखा है हमने पहला वाला, तो पहले वाले से ज़्यादा लेना है कितना, 80 डिग्री। तो हमारे पास अब दोनों एंगल आ गए, पहला तो x और दूसरा 80 ज़्यादा यानी कि x + 80। अब ये लाइन का यूज़ करेंगे
टू एंगल सप्लीमेंट्री, जिसमें आप फर्स्ट प्लस सेकंड 180 लेंगे और फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके फाइनल आंसर आप फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट आपको ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ भी वही चीज़ है, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, जिसका मीनिंग ये है दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लेना है। वन ऑफ देम इज़ 30 लेस देन 5 टाइम्स द अदर। ये थोड़ा सा अलग है और रीड करने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप मीनिंग ध्यान से समझें इसे। तो यहाँ पर टू एंगल्स की बात कर रहा है, तो पहला एंगल तो आप खुद ही मान लो, लेट फर्स्ट एंगल इज, मान लो दो में से पहला एंगल तो x है, और जो दूसरा एंगल है वो हम मानेंगे नहीं, वो हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक, एक तो हमने लिख दिया, तो बच कौन सा रहा है, दूसरा बच रहा है। तो ये वन ऑफ देम कौन सा है, ये दूसरा वाला है। ये जो दूसरा वाला एंगल है 30 लेस है, 30 लेस का मतलब 30 कम, तो आप माइनस कर दो 30 डिग्री, क्योंकि उसने बोला है 30 कम करना है। अब किस में 30 कम करना है वो आप इधर लिख दो, 30 लेस तो करना है, किस में 30 लेस करना है, 5 टाइम्स अदर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अदर में क्या लेंगे, ये पहला वाला एंगल लेंगे, पहला क्या है x, तो 5 मल्टीप्लाई x लेना है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि हमें करना क्या है, 30 कम करना है, तो -30 करा, किस में -30 करा, 5 इंटू एक्स में, यानी कि 5x -30 हो गया दूसरा वाला एंगल। अब पहले स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को प्लस करा जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड, और इक्वल टू में क्या लिया जाए, 180 डिग्री, क्योंकि बोला है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए इनका सम 180 आएगा। फर्स्ट में क्या लेंगे, x, सेकंड में क्या लेंगे, 5x -30, और इक्वल टू 180 लेना है। x प्लस 5x करेंगे तो ये बन जाएगा 6x -30 इक्वल टू 180 डिग्री। 6x और 30, इसमें तो x है नहीं, तो इसे हम इधर ले आते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो 6x इज इक्वल टू 180, -30 इधर आएगा तो +30, और 180 में 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री, और इक्वल टू में यहाँ क्या है, 6x, 6 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, और इन्हें आप कट करेंगे तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, तो हमारे पास x का आंसर 35 डिग्री आ गया। ये x की वैल्यू आई, यानी फर्स्ट एंगल आ गया हमारा, फर्स्ट एंगल इज x, यानी कि 35 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करें, सेकेंड एंगल क्या है, 5x -30। 5x का मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाई x, x हटाकर आप 35 लेंगे और माइनस करेंगे 30, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगी इनकी, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 17, तो 175 में से 30 माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 145 डिग्री। तो हमारा 10th का जो फर्स्ट का आंसर आया वो आया, एक तो 35 डिग्री और दूसरा एंगल 145 डिग्री। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर बोला है कि दो एंगल हैं और दोनों के दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, जिसका मीनिंग ये है कि दोनों को प्लस करके 90 लेना है। तो आगे बोला है लार्जर वन इज़ 50 लेस देन 3 टाइम द स्मॉलर वन। यहाँ पर आपको बताया है लार्जर वाले एंगल के बारे में, कितने एंगल हैं, दो एंगल। अब दो में से लार्जर एंगल के बारे में बता दिया, स्मॉलर के बारे में नहीं बताया, तो आप क्या लिखेंगे, लेट द, दो एंगल में से स्मॉलर वाला मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू x। स्मॉलर को क्यों माना, लार्जर को क्यों नहीं माना, क्योंकि लार्जर के बारे में तो हमें बता दिया, स्मॉलर के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए हमने उसको एज्यूम कर लिया कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वो x ले लिया हमने।
अब लार्जर एंगल कौन है? लार्जर एंगल क्वेश्चन कह रहा है 50 कम, तो मैं माइनस कर देता हूँ 50 डिग्री। अब 50 डिग्री माइनस जो करना है वो किसी ना किसी वैल्यू में ही तो माइनस करना होगा, तो यहाँ हम एक वैल्यू लिख देंगे। किस में 50 लेस करने को कहा है? 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो यहाँ लेना है आपको 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और स्मॉलर, स्मॉलर क्या है? x, तो 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 3x माइनस 50। ये मैंने कौन सा एंगल ले लिया? लार्जर। अब पहली लाइन का यूज़ करते हैं, टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। क्वेश्चन में कहा था कि दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। कौन से दोनों? एक लार्जर और एक स्मॉलर। कंप्लीमेंट्री का मतलब प्लस करके दोनों का आंसर 90 डिग्री होगा। लार्जर में आपने क्या लेना है? 3x माइनस 50। स्मॉलर में आपने क्या लेना है? ये रहा स्मॉलर x इक्वल टू 90। 3x प्लस x करेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस 50 इक्वल टू 90। अब ये कांस्टेंट टर्म इधर लाएं तो 4x यहीं रहेगा, 90 माइनस 50 इधर आके प्लस 50, और 90 प्लस 50 हो जाएगा 140 डिग्री, और इधर 4x, तो x का आंसर 140 अपॉन 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू 35। अब आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द एंगल्स। कौन से एंगल्स? दो एंगल्स। कौन कौन से दो थे? एक था लार्जर और एक था स्मॉलर। तो आप यहाँ लिख देंगे लास्ट में, क्या लास्ट में लिखेंगे कि लार्जर तो आपका 3x माइनस 50 है, जिसमें आप 3 मल्टीप्लाई x करेंगे 35, और फिर माइनस 50 करेंगे, तो 3 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 3 जा 910, 105 माइनस 50, तो 55 आ जाएगा। किसका आंसर? लार्जर का। तो लार्जर तो आ गया 55, और स्मॉलर कौन है? x, तो यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर। स्मॉलर कौन सा एंगल है? x है, जिसका आंसर 35 है। तो फाइनली हमारे पास दोनों एंगल आ गए। स्मॉलर वाला है 35 डिग्री, और लार्जर वाला जो है वो है 55 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सीखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सिखाऊंगा। आई होप आज का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस।